प्रीवियस लेक्चर में जेंडर के विषय में पढ़ रहे थे। मैस्कुलिन जेंडर, पुल्लिंग सच एज बॉय, मैन, फेमिनिन, गर्ल, वुमेन, कॉमन, टीचर, स्टूडेंट, न्यूटर, निर्जीव वस्तुओं का बोध होता है, टेबल, बुक, etc. After that, some important hints about gender. Some important hints about gender. कलेक्टिव नाउन्स को सदैव न्यूट्रल जेंडर में रखा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट हिंट है कलेक्टिव नाउन, इट मीन्स समूहवाचक संज्ञा को सदैव न्यूट्रल जेंडर मानते हैं। यंग चिल्ड्रन, लोअर एनिमल्स, इनको भी न्यूट्रल जेंडर माना जाता है। नेक्स्ट, निर्जीव वस्तुओं का प्रायः मानवीकरण, इट मीन्स पर्सनिफाइड। कहने का तात्पर्य है जो निर्जीव हमको जो सजीव मान लेते हैं, तिनका वर्णन सजीव जैसे ही किया जाता है। सजीव वस्तु के रूप में उनको सजीव प्राणी के रूप में मेल या फीमेल मानते हैं। इसमें पहली चीज है शक्ति प्रकट करने वाली वस्तुओं का वर्णन मैस्कुलिन जेंडर में करते हैं। जो शक्ति प्रकट करते हैं उसका वर्णन मैस्कुलिन जेंडर में करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सन, विंटर, समर टाइम डेथ, समर टाइम डेथ, ये मेल जैसे, इट मीन्स मैस्कुलिन जेंडर माने जाते हैं। जैसे द सन सेट्स हिज बीम ऑन एवरीबॉडी, द सन ऑन एवरीबॉडी। अब यहां देखें, हिज पॉजिटिव केस ए मैस्कुलिन का है, लेकिन सन को चूंकि मेल मान लिया गया है इसलिए यहां हिज का प्रयोग हो रहा है। दूसरा है सुंदर और कोमल वस्तुओं का वर्णन फेमिनिन जेंडर में करते हैं। सुंदर तथा कोमल वस्तुओं का वर्णन फेमिनिन जेंडर में करते हैं। सुंदर जब इनका मानवीकरण इनका भी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मून, अर्थ, स्प्रिंग, मून, अर्थ, स्प्रिंग, जस्टिस, नेचर, लिबर्टी, पीस, आदि, या इसके अंदर होप और चैरिटी भी जाता है। होप एंड चैरिटी। अब ये कोमल और सुंदर वस्तुएं हैं, इनका प्रयोग फेमिनिन जेंडर के रूप में करते हैं।
फॉर एग्जाम्पल, द मून हिड herself behind the cloud. The moon hid herself behind cloud. अब यहां देखें, herself मून के लिए आया, इसलिए फेमिनिन जेंडर माना गया। जेंडर में ही रूल्स ऑफ फॉर्मिंग द फेमिनिन नाउन्स, ये काफी पॉपुलर है। जैसा बॉय का गर्ल होता है, बुल का काऊ होता है, कॉक का हेन होता है, लॉर्ड का लेडी होता है। लेकिन कुछ मैस्कुलिन जेंडर में एन-ई-एस जोड़कर उनका फेमिनिन बनाते हैं। एक्टर, एक्ट्रेस, एक्टर, एक्ट्रेस, होस्ट, होस्टेस, होस्टेस, इस तरह से मिस्टर, मिस्ट्रेस और मास्टर, etc। ये भी एक नियम होता है। किंतु आजकल गोट बियर एज सर्वेंट, गोट बियर एज सर्वेंट, इनको ऐसे लिखते हैं, इनको किसी जेंडर में इंगित नहीं करते। इसके साथ साथ पोएट, ऑथर, मिनिस्टर, स्टूडेंट, ये भी ऐसे शब्द हैं जो कि कॉमन जेंडर में ही प्रयोग करते हैं। इनका मैस्कुलिन और फेमिनिन नहीं होता। आजकल जो मॉडर्न इंग्लिश में जो प्रयोग हो रहा है, नेक्स्ट चैप्टर हमारा प्रोनाउन होगा। प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। सर्वनाम ऐसा शब्द होता है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई यूज्ड इन प्लेस ऑफ माई नेम, सच एज रमेश, ही, सीता, सी, रमेश, सीता, मोहन, सुरेश, दे, ये प्रोनाउन है। अभी आपको बताए कि जो शब्द संज्ञा के बदले प्रयुक्त होते हैं उनको सर्वनाम कहा जाता है। इसलिए जैसे किसी नाम के स्थान पर या वस्तु के स्थान पर, स्थान के नाम पर जो शब्द प्रयोग किया जाता है वह प्रोनाउन के अंतर्गत होता है। प्रोनाउन टाइप्स, ये 10 प्रकार के होते हैं। कुछ विद्वान 8 प्रकार मानते हैं, कुछ विद्वान 9 प्रकार होते हैं, लेकिन इसको 10 प्रकार, अधिकांश विद्वान ने इसको 10 प्रकार का माना है। 10 टाइप्स। फर्स्ट, पर्सनल प्रोनाउन। सेकंड, रिलेटिव प्रोनाउन। थर्ड, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंडिफिनिट प्रोनाउन। इंडिफिनिट प्रोनाउन। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूटिव। प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव। emphatic। नेक्स्ट, demonstrative।
प्रोनाउन रेसिप्रोकल, प्रोनाउन जो लास्ट है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। यही एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन विवादित है, लेकिन एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन होता है। पर्सनल प्रोनाउन पुरुषवाचक संज्ञा, सर्वनाम सॉरी, रिलेटिव संबंधवाचक, इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक सर्वनाम, इंडिफिनिट अनिश्चयवाचक सर्वनाम, सर्वनाम डिस्ट्रीब्यूटिव विभाग सूचक सर्वनाम, डिस्ट्रीब्यूटिव विभाग सूचक सर्वनाम, रिफ्लेक्सिव नीडवाचक सर्वनाम, इम्फैटिक दृढ़ता सूचक सर्वनाम, डिमॉन्स्ट्रेटिव संकेतवाचक, डिमॉन्स्ट्रेटिव संकेतवाचक, रेसिप्रोकल इट मीन्स परस्परवाचक सर्वनाम, एक्सक्लेमेटरी विस्मयादि बोधक सर्वनाम। इस तरह से यह 10 प्रकार का सर्वनाम हुआ, इसको प्रोनाउन कहे। अब अगली चीज प्रोनाउन में, जैसा कि पुरुषवाचक पहला है पर्सनल प्रोनाउन पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम ऐसा सर्वनाम जो पुरुष जाति का बोध कराता है, वह पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। इसमें 3 पार्ट दिए गए हैं जो पर्सन के रूप में जाने जाते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। इसको समझे क्या है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ये तीनों पर्सन तथा इससे संबंधित बातें हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।